द डक एंड द कंगारू, बत्तख और कंगारू. This is a humorous poem of a kind known as Nonsense Verse by Edward Lear. Read it and enjoy. ये एक प्रकार की हास्य कविता है और जिसे हम नॉनसेंस वर्ड्स के तरीके से जानते हैं, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं है, इस प्रकार की कविता है और ये एडवर्ड लियर ने लिखी है. इसको पढ़ें और इसका आनंद उठाएं. दिस इज कैंगारू एंड दिस इज डक. ये आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से. क्या बात करते हैं, आइए देखते हैं. Said the duck to the kangaroo. बतख ने कंगारू से कहा, Good gracious, how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. बतख कंगारू से कहती है कि वाह, आप किस प्रकार फुदकते हो, किस प्रकार उछलते हो, जमीन पर और पानी में भी, जैसे कि आप कभी रुकोगे ही नहीं. मेरी लाइफ तो बहुत ही उदासीन है, बहुत ही उबाऊ है. मेरा जीवन बहुत ही उबाऊ है इस गंदे से बेकार तालाब में, और मेरी ये इच्छा है कि मैं इस विश्व से परे जाऊं, यानी ये जो तालाब है इससे दूर चला जाऊं. और मेरी ये भी इच्छा है कि काश मैं आपकी तरह उछल सकूं. बत्तख ने कंगारू से कहा. यानी बत्तख अपने जीवन से निराश है और कंगारू से कहती है कि आप कितने अच्छे हो, जगह जगह उछल उछल करके चले जाते हो. मैं यहीं इस तालाब के अंदर, गंदे तालाब के अंदर पड़ी रहती हूँ. काश मैं भी आपकी तरह उछल सकती और यहाँ वहाँ जा सकती. प्लीज गिव मी अ राइड ऑन योर बैक. कृपया करके मुझे अपने पीठ पर सवारी करवाइए. सैड द डक टू द कंगारू. कंगारू से बत्तख ने कहा, I would sit quite still. मैं बिल्कुल स्थिर और चुपचाप बैठूंगी. And say nothing but quack. और कुछ भी नहीं कहूंगी अलावा क्वैक 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 करने के, यानी अपनी भाषा में क्वैक क्वैक बोलूंगी और कुछ नहीं बोलूंगी. The whole of the long day through. पूरा दिन भर. And we'd go to the D and the jelly बोली. और हम डी के पास जाएंगे और जेली बोली के पास जाएंगे. ओवर द लैंड एंड ओवर द सी. जमीन पर भी और समुद्र में भी. प्लीज टेक मी अ राइड ओ डू, सेड द डक टू द कंगारू. कृपया करके मुझे अपनी पीठ पर सवारी करवाइए, कृपया ऐसा कीजिए, बत्तख ने कंगारू से कहा. ये देखिए बात कर रहे हैं आपस में कि भैया मेरे को सवारी करवा दो, उछल उछल करके मैं जाना चाहती हूँ, इस दुनिया को देखना चाहती हूँ. अब कंगारू जो हैं वो क्या जवाब देते हैं. सैड द कंगारू टू द डक. अब कंगारू ने बत्तख को कहा, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन. अरे इसके बारे में तो मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा. परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक. शायद, अगर मुझे, हो सकता है कोई भाग्य मेरा चमक जाए, मैं सौभाग्यशाली बन जाऊं. एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन. लेकिन यहाँ पर मुझे एक ऐतराज है, एक समस्या है. विच इज इफ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड. वो क्या है, वो ये है कि यदि तुम मुझे खूब
तेज बोलने दोगी। योर फीट आर अनप्लेजेंटली वेट एंड कोल्ड, यानी मैं स्पष्ट रूप से कहूँ, खुल करके कहूँ, तो आपके जो पैर हैं वो बहुत ही गीले और ठंडे हैं, मतलब मुझे उससे परेशानी होगी। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटीज, सेड द कंगारू। और हो सकता है कि इन गीले और ठंडे पैरों की वजह से मुझे रूमेटीज, ये लिखा हुआ है अलग तरीके से, इसका मतलब होता है रूमेटिज्म, जो कि एक बीमारी है हड्डियों की, जिसे गठिया कहते हैं। तो कंगारू कहता है कि आपके ठंडे और गीले पैरों की वजह से मुझे गठिया हो जाएगा। अब ये देखिए, ये बात कर रहे हैं आपस में, चलने की तैयारी है। अब बत्तख क्या कहती है? सेड द डक, बत्तख ने जवाब दिया, एज आई सेट ऑन द रॉक्स, जैसा कि मैं पत्थरों पर, पर्वतों पर बैठती हूँ, आई हैव थॉट ओवर दैट कंप्लीटली, यानी कि उन चट्टानों पर बैठ करके मैंने ये विचार किया है पूरी तरीके से। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वस्टेड सॉक्स, और मैंने 4 जोड़े ऊनी, वस्टेड ऊनी जुराबों के खरीद लिए हैं, विच फिट माई वेब फीट नीटली, जो कि मेरे इन जालीदार पैरों में बिल्कुल सही सही नाप से आ गए हैं। देखिए, बतख ने अपने लिए जुराबें खरीद ली हैं ताकि कंगारू को सर्दी ना लगे। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक, और सर्दी से बचने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा क्लॉक खरीद लिया है। ये भी एक तरह का लबादा होता है, पूरा ओवरकोट जिससे शरीर ढका जा सकता है, तो वो मैंने खरीद लिया है। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक, और हर रोज एक सिगार मैं पीऊंगी या पीऊंगा। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू, केवल और केवल मेरे प्रिय कंगारू के प्रेम के लिए, सच्चे प्रेम के लिए मैं ये सब करूंगा। सेड द कंगारू, अब कंगारू क्या कहता है? आई एम रेडी, मैं बिल्कुल तैयार हूं। ऑल इन द मून लाइट पेल, और ये जो हल्की हल्की सी चांदनी रात है, इसके अंदर, इस चांदनी के अंदर मैं बिल्कुल तैयार हूं। बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टडी, और मुझे अपना संतुलन बनाने के लिए, लेकिन मुझे अपना संतुलन बनाने के लिए प्यारी बत्तख बिल्कुल स्थिर होके बैठ जाओ। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और कहाँ बैठना है? बिल्कुल मेरी पूंछ के पीछे। सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड, और इस प्रकार वो उछलते हुए और बाउंड, कूदते हुए वहाँ से चले गए। हॉप मीन्स उछलना, बाउंड मीन्स कूदना। उछलते कूदते हुए वहाँ से चले गए। एंड दे हॉप्ड द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और पूरा विश्व उन्होंने 3 बार उछल उछल करके पूरा नाप लिया, यानी उसकी यात्रा कर ली। एंड हु सो हैप्पी, और कौन सबसे ज़्यादा खुश था? ओ हु, कौन था? एज द डक एंड द कंगारू, क्या बत्तख थी या कंगारू? अब आप बताइए कौन ज़्यादा खुश था? तो ये आपके मनोरंजन के लिए है कविता, इसमें कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, केवल इसको आप पढ़िए, याद कीजिए और कक्षा में सुनाने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, ये कंगारू की पूंछ पर बत्तख बैठ के यात्रा कर रही है।